देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो बच्चों आपकी 10th क्लास की बुक है उसमें ये जो लेसन है वो सबसे कठिन लेसन में से आता है। तो सबसे पहले मैं आपको परावर्तन समझाता हूं कि परावर्तन क्या है। हम एक बार पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में चर्चा करें। शॉर्ट में आपकी 10वीं क्लास में बताया गया प्रकाश की प्रकृति है वो क्या है। प्रकृति का मतलब पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है या वो कैसा है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी और उन्होंने ये बताया कि प्रकाश किस प्रकार से व्यवहार करता है। सबसे पहले जो सिद्धांत आया ना वो प्रकाश का कणिका सिद्धांत था। कणिका सिद्धांत, जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है कि कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कणीय है। वैसे तो बच्चों 10वीं क्लास के हिसाब से हमें सीखना है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। मान लो प्रकाश का स्रोत है ये सूर्य है, एक मिनट के लिए। तो कणिका सिद्धांत क्या बताता है कि सूर्य से चलने के बाद प्रकाश कणों के रूप में पृथ्वी पर आता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो यह सिद्धांत है बच्चों वो कणिका सिद्धांत कहलाया। अब मैं कणिका सिद्धांत को समझाने के लिए है ना आपको एक एग्जांपल बताऊं। बच्चों एक छोटा सा स्टैंड तैयार कर ले अपने ऐसे यूं, और यहाँ पर किसी बर्तन में रेत भर लें और फिर इस रेत को नीचे गिराएं तो आप देखोगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कण नीचे गिरता जाएगा। या आप ऐसे कर लो कि कोई एक पॉलीथीन लेकर उसमें रेत भर लो और आप उसमें रेत का एक एक कण नीचे गिरने दो छेद करके। तो देखो एक एक कण नीचे गिरता जाएगा ना। उसी प्रकार से कहा गया बच्चों कि सूर्य से चलने के बाद प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया था, इसलिए इसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। कई प्रकार की घटनाएं हैं जिनको कणिका सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है बच्चों जिनको कणिका सिद्धांत के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है। वैसे बच्चों आप बड़ी क्लासों में इस सिद्धांत के बारे में ज्यादा पढ़ोगे। फिर बच्चों आगे कई बातें हैं वो कणिका सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है। कुछ बातों को कणिका सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में आता है, लेकिन एक घटना होती है विवर्तन, उसको कणिका सिद्धांत समझा नहीं पाता है। विवर्तन जैसी घटनाओं को कणिका सिद्धांत समझा नहीं पाता है। विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाने के लिए एक और सिद्धांत दिया गया जिसे हाइजेनबर्ग ने दिया, और वो है बच्चों तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत सुनो आप, तरंग सिद्धांत क्या है? तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है ना
सूर्य से चलकर कणों के रूप में पृथ्वी पर नहीं आता है, बल्कि वो तरंग के रूप में पृथ्वी पर आता है। जैसे बच्चों ये कोई प्रकाश स्रोत है, जो सूर्य ही है, तो फिर इस सिद्धांत के अनुसार है ना, प्रकाश इस तरह से धरती पर आता है तरंगों के रूप में। ये एक तरंग आ गई, ये दूसरी तरंग आ गई, ये तरंग सिद्धांत है। विवर्तन जैसी घटनाओं को तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। बच्चों इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ें तो कम से कम 5-6 घंटे का एक लेक्चर बनता है, लेकिन वो नहीं तो सिलेबस में नहीं हमें पढ़ने की जरूरत है। बस सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं वो सिलेबस में बताई गई है कि प्रकाश की प्रकृति के कौन कौन से सिद्धांत। अब तरंग सिद्धांत कैसे है, मैं आपको तरंग सिद्धांत समझाने के लिए ना, आप एक काम करो, एक रस्सी लेकर है ना बच्चों, उसको आप ऐसे करो यूं, और स्वाभाविक सी बात है बच्चों वो रस्सी इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यही तरंग है। रस्सी कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, ऐसे यूं इस प्रकार से प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। तरंग सिद्धांत की सबसे अच्छी बात यह है कि ये विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाता है। मैं समझाऊंगा विवर्तन क्या होता है। तीसरा सिद्धांत बच्चों जो दिया गया ना, वो आधुनिक सिद्धांत है, और आधुनिक सिद्धांत सभी घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है, फिर भी उस सिद्धांत को पढ़ा जाता है, और वो है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत देखो बच्चों, क्वांटम शब्द का मतलब है बंडल या पैकेट्स, बंडल या पैकेट्स। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य से चलने के बाद प्रकाश की पैकेट्स आते हैं कंटिन्यूस लगातार। जैसे ये पैकेट्स आ गया, फिर ये पैकेट्स आ गया, फिर ये पैकेट्स आ गया, फिर ये पैकेट्स आ गया। जैसे बच्चों मान लो आपके पास एक बिस्किट का डिब्बा है, कौन सा डिब्बा है, उस डिब्बे में बहुत सारे बिस्किट्स है, ऐसे बिस्किट होते हैं उसमें, ऐसे 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 देखा होगा आपने, कभी गौर किया हो। मान लो बच्चों हम एक बिस्किट को नीचे गिराएं तो कंटिन्यू है वो, एक गिर गया, उसके बाद है दूसरा, उसके बाद है तीसरा, उसके बाद है चौथा, सारे बिस्किट्स है वो नीचे गिरते जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्वांटम सिद्धांत है। देखो बच्चों क्वांटम सिद्धांत है ना, वो प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत है। आपसे कभी ये पूछ ले कि क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो आप ये कहना क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है ना, वो क्वांटम के रूप में है। किस रूप में है? क्वांटम मतलब पैकेट्स के रूप में है। ठीक एग्जाम्पल आप मन में याद रखो, बिस्किट की तरह। किसकी तरह? जैसे बिस्किट है, एक के बाद एक नीचे गिरते हैं, अपने ऐसे पैकेट को करेंगे। क्वांटम सिद्धांत बच्चों सर्वमान्य नहीं है, यह है तरंग सिद्धांत और कणीय सिद्धांत, दोनों में सामंजस्य पैदा करता है। समझ रहे हो क्या? क्वांटम सिद्धांत है वो सर्वमान्य नहीं है, ये तरंग सिद्धांत और कणीय सिद्धांत दोनों में सामंजस्य बनाता है। देखो बच्चों इतना ही बुक में बताया गया है, और 10वीं क्लास तक एक विशेषता है कि जो सिलेबस में वही पेपर में पूछा जाता है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में ये प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए दिए गए सिद्धांत लिखिए। दिए गए सिद्धांत लिखिए। तो बच्चों अभी मैंने समझाया था कणीय सिद्धांत,
और दूसरा तरंग सिद्धांत, और तीसरा क्वांटम सिद्धांत। कभी भी पेपर में आपको इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, केवल नाम ही पूछा जाएगा। फिर भी यदि पूछ लिया जाए तो नाम से बता दो। कणीय सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति है वो प्रकाश कणों के रूप में व्यवहार करता है, और तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है तरंग के रूप में। और तीसरा क्वांटम सिद्धांत है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पदार्थ न कण है और न ही तरंग है, बल्कि वो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, विवर्तन। प्रश्न नंबर 2 ये है, विवर्तन की घटना किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जाती है? तो बच्चों सुनो, विवर्तन है ना बच्चों, वो विवर्तन को समझाने के लिए आपको प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? तरंग। फिर बच्चों प्रश्न ये बनता है, चलो दो उतरो। अब तीसरा प्रश्न ये है बच्चों कि क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्रकाश का क्वांटम। तो बच्चों देखो, किताब के अनुसार तो ये आंसर है कि इस सिद्धांत में प्रकाश न तो कण है न ही तरंग है, न तो कण है न ही तरंग है। प्रकाश की प्रकृति कणीय नहीं है, तरंगीय नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो न तो कण के अनुसार है और न ही तरंग के अनुसार है, वो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये तो बुक में लिखा है। अब समझने के लिए आप ये मान लो कि क्वांटम शब्द का मतलब है पैकेट्स या बंडल। बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न कण के रूप में आता न तरंग के रूप में आता, बल्कि वो सूर्य से चलने के बाद पैकेट्स या बंडल के रूप में आता है। यही प्रकाश का कणीय क्वांटम है सिद्धांत है। इसके अंतर्गत न तरंग माना गया है न कण माना गया है। कई बुक्स है बच्चों, जो सीबीएसई की बुक्स है, उसमें यह लिखा गया है कि वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग नहीं है, वही क्वांटम सिद्धांत है। बच्चों प्रकाश की प्रकृति संबंधी जब ये सिद्धांत दिए गए, मैंने 3 प्रश्न करवाए आपको, इससे कुछ बातें निकल कर आती है कि प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। आपने जरूर देखा होगा कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष बनता है बारिश के दिनों में, और बच्चों पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है।
और भी घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है। इन घटनाओं की व्याख्या आप बड़ी क्लासों में सीखोगे। अभी शॉर्ट में बताया गया है सिर्फ पहली लाइन में आपको ये सीखना है कि प्रकाश किरण क्या है। बार बार पाठ में एक शब्द आएगा, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण है क्या? तो बच्चों, प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है और इसके बीच में यहाँ पर कोई बिंदु आ गया तो ये इसकी छाया बना देता है यहाँ। इससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। भी मतलब बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और ये सीधी रेखा में गमन करना है ना बच्चों, वो प्रकाश किरण कहलाती है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण कहा जाता है। अब आपसे पूछेंगे एक लाइन की परिभाषा कि प्रकाश किरण क्या है, तो आप ये कह दो कि प्रकाश सामान्यतः एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है, जिसे सामान्यतः प्रकाश किरण कहा। मतलब बच्चों, प्रकाश सीधा गमन करता है। आपने वो छोटी क्लासों में एक प्रयोग पढ़ा होगा कि एक टॉर्च है, उसको अपने एक सीधी पाइप द्वारा देखें तो वो दिख जाती है और मुड़ी हुई पाइप द्वारा देखोगे तो उसमें वो नहीं दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। और जो गमन है ना, ये जो सीधी रेखा में रेखीय पथ है प्रकाश का, वो वास्तव में क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। और बच्चों, प्रकाश किरण को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रकाश किरण है। कभी भी बीच में तीर का निशान नहीं लगाया जाता, एंड पॉइंट पर लगाया जाता है। आपने मैथ में किरण की परिभाषा ही पढ़ी होगी, एक तरफ बिंदु होता है और एक तरफ आगे बढ़ाया जाता है, ये प्रकाश किरण है।